बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो हरियाली से भरा हुआ था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम बहुत मेहनती था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वो उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भरता था। हरिराम के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर किसान बन गया और बेटी एक सादगी भरी गृहिणी। हरिराम दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाया। वह अक्सर कहता था, मेहनत से पेट तो भर सकता है, मगर जिंदगी कभी पूरी नहीं होती। एक दिन हरिराम खेत में काम करते हुए अचानक गिर पड़ा। गांव वाले उसे उठाकर घर लाए और फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर उसके बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने कहा, बाबा, हम आपको अमीर बनाएंगे, आपका सपना पूरा करेंगे। तो हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, अच्छे इंसान बनना यही असली दौलत है। कुछ दिन बाद हरिराम इस दुनिया को छोड़ गया। बच्चों ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी अंतिम इच्छाओं का पालन करने का वचन लिया। बेटा अपने खेतों में और भी मेहनत करने लगा। बेटी ने गांव की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। हरिराम की शिक्षाओं का असर हर जगह दिखने लगा। लोग हरिराम को याद करते थे। वो आदमी गरीब था, मगर दिल से राजा था। उसके बच्चे भी अब गांव के लिए प्रेरणा बन चुके थे। हर कोई कहता, हरिराम चला गया, पर उसकी सीख हमेशा रहेगी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पैसा जरूरी नहीं, अच्छाई ज्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे इंसान बन सके तो यही सबसे बड़ी कमाई है। समय बीतता गया। हरिराम के बेटे ने खेती में नए प्रयोग शुरू किए। उसने खेतों में ड्रिप इरिगेशन और जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गांव के लोग पहले हंसते थे, लेकिन अब उसके खेत सबसे हरे भरे थे। बेटी ने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू किया। वो कहती थी, अगर पापा पढ़े लिखे होते तो हम भी और आगे जाते। उसने अपने पिता की तस्वीर स्कूल में टांग दी, गुरु समान पापा। धीरे धीरे वो स्कूल पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से अपनी बेटियों को वहां पढ़ाने लाने लगे। बेटा भी गांव की पंचायत में चुना गया, क्योंकि सबको उस पर भरोसा था। उसने गांव की सड़कें, पानी और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कर दी। अब लोग हरिराम के नाम से अपने बच्चों का नाम रखने लगे। हरिराम की पत्नी बहुत बूढ़ी हो गई थी, पर जब यह सब देखती तो मुस्कुराती रहती। उसे लगता था जैसे उसका हर त्याग अब रंग ला रहा है। एक दिन गांव के स्कूल में सम्मान समारोह रखा गया। बेटी को ग्राम शिक्षा प्रेरक का पुरस्कार मिला। बेटे को आदर्श किसान की उपाधि मिली। उन दोनों ने मंच से कहा, ये सब हमारे पापा की देन है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन गांव के मंदिर में घंटियां बजाई गईं, जैसे कोई त्योहार हो। हरिराम की मिट्टी की कुटिया अब एक प्रेरणा स्थल बन चुकी थी। बच्चे वहां आते थे, उसके जीवन की कहानियां सुनते थे। उसके बेटे और बेटी ने मिलकर एक किताब भी लिखी, पिता की परछाई में। वो किताब शहरों तक पहुंची और कई लोगों की सोच बदल दी। हरिराम तो चला गया, लेकिन उसके विचार अमर हो गए। कहानी यही कहती है, इंसान अमीर अपने पैसों से नहीं, अपने विचारों से बनता है। दोस्तों, हरिराम तो चला गया, लेकिन उसकी सादगी, उसकी मेहनत और उसकी सच्ची सोच हम सबके दिलों में जिंदा रह गई। इस कहानी ने हमें एक बात जरूर सिखा दी कि दौलत के ढेर से नहीं, बल्कि इंसानियत के असर से कोई अमीर बनता है। अगर आपके दिल को भी ये कहानी छू गई हो तो इसे एक बार जरूर शेयर करें। शायद किसी और को भी याद आ जाए कि असली अमीरी क्या होती है। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटी मोटिवेशन, जहां हर कहानी होती है जिंदगी से जुड़ी और सच्चाई से भरी।